बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बड़ी स्पेशल रेसिपी है गजरेला की। बिल्कुल हलवाई जैसा मज़ेदार खोए से भरपूर जो गजरेला है, बग़ैर खोए के बनाएंगे, बहुत कम दूध में बनाएंगे। इस रेसिपी में आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और फ्लेवर भी इंतहाई ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल यूनिक फ्लेवर, आपको एक एक बाइट में खोए का टेस्ट महसूस होगा। बग़ैर खोए के इतने थोड़े से दूध के साथ कैसे हम बना सकते हैं ये रेसिपी, फुल वीडियो को वॉच कीजिए। 2 किलो गाजर है और 1.5 लीटर दूध हमने ले लिया है। जी हाँ, 2 किलो गाजरें हैं, कश कर लिया है इनको। गाजर के अंदर जो ये वाइट हड्डी होती है ये आपने ज़रूर हटा लेनी है, इससे फ्लेवर डिस्टर्ब होगा। कश करने के बाद गाजरों को मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए 5 से 7 मिनट आपने इस तरह से ड्राई करना है, ताकि जो अपना पानी है मैक्सिमम हद तक खुश्क हो जाए गाजरों का। फिर इसमें आपने 1 कप पानी ऐड करके इसको ढाँप कर 10 मिनट तक बिल्कुल दम पे रख देना है, ताकि गाजरें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, पानी खुश्क हो जाए। अब इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का इस तरह आपने मैश कर लेना है, ब्लेंड नहीं करना, पीसना नहीं है आपने इसको। इस तरह से अच्छे तरीके से जब आप ये देखें कि बिल्कुल पानी जो है जो हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया है और गाजरों का अपना भी बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं रह गया है, तो फिर हमने इसकी हल्की सी थोड़ी सी भुनाई करनी है मामूली से घी के साथ। 2 टेबलस्पून देसी घी अवेलेबल हो तो वो आप ऐड कर दें, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप आम जो वनस्पति घी है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑयल आपने ऐड नहीं करना, ऑयल से इसका जो फ्लेवर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये देखिए गाजरों का कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया, अब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया, तो मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है। इसको डाल के आपने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे गाजरों को हल्का सा भून लेना है। अच्छी सी भुनाई करने के बाद इन गाजरों को देखिए मज़ीद मैश होती जा रही हैं ये गाजरें। बड़ी आसान मज़े की ये रेसिपी है। इनको भूनने के बाद साइड पे कर लें। 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून पिस्ते लिए हैं मैंने, और इनको मोटा मोटा दरदरा से इस तरह से कूट लेना है आपने। अब जी एक अलग पैन में हम लेते हैं 1.5 लीटर दूध। इस दूध में से 1 कप जो है हमने अभी साइड पे रख लिया है। ये बॉयल किया हुआ दूध है। आम जो हम घर में दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध को बॉयल करना है आपने, और जब ये बॉयल होने लगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर इसमें ऐड करना है। दूसरी तरफ ये जी मैंने ले लिया चावल का आटा, बिल्कुल बारीक आटा होना चाहिए, छना हुआ, बिल्कुल इसमें मोटे ग्रेन्स नहीं होने चाहिए। चावल के आटे में 2 टेबलस्पून में हमने ये 1/2 कप दूध ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि गुठलियाँ कोई ना बने, इसके अंदर लम्स ना बने। अब इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं इसमें। चावल वैसे भी गजरेले में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनेगा और क्या टेक्सचर बनेगा। ख़ास तौर पे जो टेक्सचर है उसकी मैं बात करूँगी कि आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि जैसे आपने इसके अंदर खोया ऐड किया, अच्छी तरह बॉयल हो गया वह ये दूध। अब ये जो बैटर हमने तैयार किया चावल के आटे और मैदे के साथ, और मैं आपको बताऊं कि हलवाई की दुकानों पे इसी तरीके से गजरेला तैयार किया जाता है जो हम बड़े महंगे दामों खरीद के लाते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर ऐड कर रही हूँ, 7-7 चम्मच को चलाते जाना है आपने। सिर्फ 5 मिनट पकने के बाद ये दूध जो है बहुत गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप रबड़ी दूध तैयार करते हैं। ये देखें रफ्ता रफ्ता ये गाढ़ा हो रहा है। आपने इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनने देनी है मैदे की। ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ मौजूद हैं, मैं इसको चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए बैटर हमारा और अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैंने इसके अंदर 1/2 कप के बराबर चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि चीनी का जो पानी है वो इसको बैटर को पतला ना कर दे। ये देखें कितना गाढ़ा, कितना मज़े का ये दूध तैयार हो चुका है। अब जो हमने गाजरें तैयार करके रखी हुई हैं, हम इस बैटर में से सिर्फ जो है तिहाई बैटर यानी 1/3 बैटर बचा लेंगे, और बाकी सारा हमने गाजरों के अंदर ऐड करना है। जो हमने मोटे मोटे नट्स पीस के रखे थे वो थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए बचा के बाकी सारे इसमें ऐड कर देंगे। इंतहाई खुशबूदार किस्म का ये बैटर तैयार हो रहा है। अब जनाब बहुत कम टाइम में गजरेला तैयार करने के लिए हमने एक साइड पे ये गाजरें बना ली, एक साइड पे ये दूध रेडी कर लिया हुआ है, और अब हम इस दूध के 2 हिस्से जो हैं इन गाजरों के अंदर ऐड करेंगे, और एक हिस्सा क्यों बचाएंगे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसका हमने क्या करना है, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ये दूध गाढ़ा हो चुका है और इसके अंदर इतना अच्छा फ्लेवर पैदा होता है चावल के आटे की वजह से, और बिल्कुल आपको फीलिंग चावल का जो वो टेस्ट है वो नहीं आता, बल्कि खोए जैसा टेस्ट बिल्कुल आएगा। ये देखें 2 हिस्से बैटर में गाजरों में ऐड करके इसको पूरे 10 मिनट तक गाजरों के साथ पकाऊंगी, ताकि गाजर और ये दूध का जो बैटर है ये सारे का सारा आपस में अच्छी तरह से हम आहंग हो जाए, पूरी तरह से गाजरों में खोए जैसा टेस्ट आ जाए।
देख सकते हैं आप कितना क्रीमी सा हो गया ये टेक्सचर इसका। जो जो आप पकाते जाएंगे ये ड्राई होता जाएगा और गाजरों में और मज़ीद अच्छा और ज़बरदस्त बिल्कुल जो बेकरी वाली हलवाई की दुकान वाली लुक है वो आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको पसंद आ रही है ये रेसिपी तो इसी स्टेज पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह घर की आम चीज़ों से बनने वाली बहुत ही शानदार रेसिपीज़ हम आपको दे सकें जो आपका वक्त भी बचाती हैं, आपका पैसा भी बचाती हैं। अब जनाब ये जो बैटर बच गया था इसको हमने मज़ीद ड्राई करना है, तो ये बिल्कुल इस तरह से खोए की फॉर्म में आ जाएगा। चूल्हा बंद करने के बाद भी आपने इसको 2-3 मिनट तक चम्मच इसी तरह चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने और बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर आ जाए। अब तैयार हो चुकी हैं हमारी गाजरें भी, तो हम इनको पहले गाजरें जो हैं उनको पैन के अंदर डालते हैं। जो गाजरें हमने खोए वाले दूध के साथ पका ली हैं, यानी आप ये देखें सिर्फ 1.5 लीटर दूध था और आप टेक्सचर चेक करें गजरेले का कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया। और फ्लेवर जब आप बनाएंगे आपको आइडिया होगा। दोनों चीज़ें हेल्दी हैं, चावल है या मैदा है, कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, हेल्दी चीज़ें हैं और बिल्कुल कम बजट में। ज़ाहिर इस महंगाई के दौर में खोया बनाना मंगवाना बहुत मुश्किल काम है रोज़ रोज़, और हलवे तो सर्दियों में रोज़ ही बनते हैं। इस तरीके से आप खोए का बैटर तैयार करके कोई भी हलवा बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। जनाब रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। अब जी मैंने ऊपर ये खोए की लेयर दी है जो हमने अपना खोया तैयार किया इंस्टेंट, और इसके ऊपर ये जो क्रश्ड काजू पिस्ते और बादाम है इनके साथ में तो